सत्यानाश। इस रावण, इस दुनिया में रावण को कोई नहीं मार सकता था। क्यों नहीं मार सकता था? क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था। और इस बात का किसी को राम जी को भी पता नहीं था इस बात का कि रावण की नाभि में अमृत है। क्योंकि भगवान राम जब रावण को मार रहे थे तो उसके सिर ही नहीं कट रहे थे, वो मर ही नहीं रहा था। तब क्या होगा? तब विभीषण जी आए राम जी के पास। वो विभीषण जी कहने लगे, प्रभु राम जी, नाभि कुंड पीयूष यागी नाथ जी, हे नाथ, हे प्रभु, इस रावण की नाभि में अमृत है कि उसको तुम सुखाओ। भगवान राम ने 31 बाण चलाया महाराज। खींच सरासन श्रवण छाण दी 31 लंका कांड, 31 बाण चलाए एक साथ। तब कई बाणों ने इसके सिर काटे और एक बाण इसकी नाभि पर गया। वो तब मरते समय ये रावण बोला, कहाँ है राम, मैं मारूंगा राम को। मरते समय इसने अपने मुख से राम शब्द बोला, कहाँ है राम, मैं मारूंगा। क्योंकि उसका अपना ही उसका विरोधी हो गया। बोलो जय श्री राम। अपनों का विरोध कर रही है। देखो कैकेयी अपने पति का भी विरोध करने लग गई। कहती है तेरे कहने से मैं सब करूंगी। क्या करना चाहिए? कैकेयी ने पूछा, मैं क्यों करूं? अब ये मंथरा बोली, कहीं चेर सुधि कहीं किनाई, स्वामिनी कहूं कथा मोहि पाही। ये स्वामिनी, आपने मुझे बहुत पहले एक कथा सुनाई थी। कैसी कथा? बोले तुमने राजा से 2 वरदान लेने थे और आज उन 2 वरदानों का समय आ गया है मांगने का। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहु छाती। सुतई राज राम ही बनवासु, देह लेह सब सबती हुलास। तुमने कैकेयी, वो मंथरा कह रही है कि तुमने राजा से 2 वरदान मांगने। आज उन वरदान मांगने का समय हो गया। पहला वरदान मांगना सुत ही राज। पहला वरदान मांगना कि राम जी के लिए नहीं, भरत जी के लिए, अपने सुत यानी कैकेयी का सुत यानी भरत, भरत के लिए राजगद्दी और कौशल्या के सुत के लिए, राम के लिए राम ही वनवास, राम के लिए 14 साल का वनवास। और सुनो, कब मांगना ये वरदान? जब दशरथ जी राम जी की सौगंध खा ले तब मांगना। भूपति राम शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब कराई। तब मांगे हो जही वचन न टराही, तब मांगे हो जही वचन न करई। भूपति राम शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई।
राजा दशरथ राम जी की सौगंध खा ले, तब बल तुम ये वरदान मांगना, उससे पहले मत मांगना। और कह दिया कि जाओ अब वो भवन में चले जाओ, देर मत करो, जाओ। बड़े को घात कर पात किनी, कहे सिकोप गृह जा, काज सवार हूं सजग सब, सहजा जनपतिया। मैंने ये भी सुना है कि तेरा पति अब तेरे भवन में आने वाला है, इसलिए अनुकाम कर के तू तब तक को भवन में चले जा, केवल आज की रात है तेरे पास, बस आज की रात बलिया, या तो तेरा बेटा और तू राजा और महारानी बनेगी, और या तो आज राम बन चले जाएगा। जाओ। कैकेयी ने कहा तेरे समान मुझे कोई हितकारी नजर नहीं आता है। उस मंथरा की बात में मां कैकेयी आ गई महाराज, और कोप भवन में चले गई। तीन अपना बाल खले ले बल नहीं, बाल फिकार लियो सी, उसने कैकेयी हाथों की चूड़ियां उतार दी और विकराल रूप बनी पड़ी। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो ना। हाँ, अब राजा आज कैकेयी के पास गए, कैकेयी के भवन में, क्योंकि कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती है, इसलिए राजा दशरथ कैकेयी के भवन में जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा खुशी देवी कैकेयी को होगी, इसलिए कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजई सुमंगल चा, एक प्रभसी एक निर्गम, वीर भूप दरबार। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सब नर नारी बल प्रसन्न हैं, प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, और समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रात को बीते, और कब वो लास्ट वाला, कब वो सुबह आए, और कब हमारा राम राजा बने। बोलो जय श्री राम। चल पड़े राजा दशरथ, कैकेयी के भवन में पहुंचे। कैकेयी के भवन में जैसे गए तो भवन में देखा कि कैकेयी नहीं है। दासियों से पूछा कैकेयी कहाँ है, तो दासियों ने कहा कैकेयी को भवन में गई है। तो राजा पुराना जमाना में योग रूठने वाले, देखो अलग अलग मंडप हुआ करते थे महारानियों के, शयन कक्ष अलग, शयन मंडप अलग, श्रृंगार मंडप अलग, वो भवन ही होते थे श्रृंगार भवन। एक रूठने का भी भवन था कि वहां कैकेयी जाकर के बैठ गए। और जैसे दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी का हृदय कांप गया। अरे ये कैकेयी को भवन में आज कितनी खुशी का दिन है, और कैकेयी को भवन में क्या हो गया। कोप भवन सुन सकते उराऊ, आश्चर्यचकित हो गए। भय बस अगहुर पर ही न पाओ, भयभीत हो गए। ये कैकेयी को क्या हो गया, कैकेयी को भवन में क्यों पहुंची। और जैसे ही कैकेयी को भवन में राजा दशरथ जी गए तो कैकेयी ने सारा श्रृंगार खोल के रखा है और भूमि पर शयन किया है। भूमि शयन पट मोट पुराना, भूमि शयन पट मोट पुराना,
मिसयन पट मोट पुराना